स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज मैं जो क्लास 12th मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है हाफ ईयरली, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे सवाल आए थे, कितने इजी सवाल थे या हार्ड सवाल थे। जैसे भी सवाल थे सबका मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा करने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग ध्यान से इसको देखिए और समझिए कि हमें फाइनल एग्जाम्स के लिए क्या नहीं करना है और क्या हमें फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले सबसे पहले देखिए हमारे पास सवाल क्या था। पहला सवाल देखिए, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस के आपको क्या बताने हैं, डायरेक्शन कोसाइन। वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक्स और जेड एक्सिस तो जीरो रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो देखो, तीनों तो जीरो हो नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, क्योंकि कोस ठीक है। वाई एक्सिस के अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करेंगे, यानी कि वाई एक्सिस, देखिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा यहां से। जैसे ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, मतलब वाई एक्सिस पर जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। और एक्स एक्सिस पर और जेड एक्सिस का कितना कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आप खुद देख लीजिए, कोस 90 डिग्री और कोस 0 डिग्री और कोस 90 डिग्री, इसका मान क्या होता है, 010 होता है। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। अब भाई ऑर्डर कितना है हमारा, m क्रॉस में n है, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn होंगे। सिंपल सी बात है। देखो, इफ ए मैट्रिक्स ए दे रखी है ये, देन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ 3 है, तो यार 3 मोड ऑफ ए होगा। सिंपल सी बात है इसके लिए। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा इसमें। ठीक है। इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो, दो वेक्टर इक्वल दे रखे हैं, और कौन से दो वेक्टर इक्वल दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। 2i प्लस में 3j, और इसको किसके इक्वल दे रखा है, एक्स आई और वाई जे कैप। तो कंपेयर कर लो आई को आई से और जे को जे से। एक्स का मान यहां 2 था, वाई का मान यहां 3 था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है। दूसरा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी थी साइन इनवर्स 1/√2। अब आपको अगर पता है कि साइन में 1/√2 कौन से थीटा की वैल्यू होती है, वही आंसर हो जाता है यहां पर। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है, π/4 आंसर आ जाएगा। ए दे रखा है 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विद एलिमेंट 1 एंड 2। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को क्या दिक्कत हुई है, सर करना क्या था इसमें। देखो, हमारे पास एक सेट दिया गया है 1 2 3, ठीक है, एक सेट दिया गया है 1 2 3। अब ये बोल रहा है कि ऐसे में कितने रिलेशन बना सकता हूं, जैसे 1 1 बना लिया मैंने, 2 2 बना लिया, 3 3 बना लिया, और कह रहा है कि उसमें 1 और 2 इंक्लूड होना चाहिए, 1 और 2 लेना है हमें। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ये हमें बनाना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन आप यहां से बना सकते हो, और हर रिलेशन में 1 2 होना चाहिए। तो एक तो सीधी सी बात है कि 1 2 लिया है तो 2 और 1 लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो 1 1 लिया हमने, 2 2 लिया, 3 3 लिया, 1 2 2 1 और 1 1 भी हमने लिया, तो एक तो ये हो गया। एक और यहां से बनाया जा सकता है, मतलब टोटल 2 इसमें बनाए जा सकते हैं। दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि भाई दूसरा आप क्या बना सकते हो। जैसे मैंने पहला बनाया है वैसे एक और बनाना है। यही आपसे सवाल पूछा गया था। आगे देखिए क्या था। ये सवाल मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं बहुत बार करवा भी चुका हूं इसमें। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आने वाला है इस सवाल में। एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, देखिए 3x² दे रखा है प्लस 4x2, इसका एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो 3 तो कांस्टेंट है, x² का क्या होता है, x³ और 4 कांस्टेंट है, x⁻³ का क्या होता है, x⁻⁴/4। ये 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, यानी कि x3 + x4 + c। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई पहली बात, दो सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर
सॉल्यूशन। दोनों में क्या अंतर होता है? जनरल सॉल्यूशन के अंदर तो कांस्टेंट आपको मिलेंगे। जैसे अगर मान लो कोस थीटा बराबर 0 है तो मैं बोलूंगा कि थीटा कहां कहां 0 होगा, किस किस वैल्यू पर 0 होगा। तो अब सारे मैं ऐसे तो बताऊंगा नहीं कि सर 90 पे होता है, फिर उसका मल्टीपल होता है, फिर उसका मल्टीपल होता है, ऐसे नहीं बताएंगे। हम क्या एक जनरल सॉल्यूशन बता देते हैं कि सर थीटा एन पाई पर होगा। अब एन की वैल्यू 1 से लेकर कहीं भी रख लीजिए आप, वहां पर 0 आएगा। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट आपको दिखाई देंगे, हमेशा दिखाई देंगे। और जितने ऑर्डर की वो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उतने ही उसमें कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, चाहे कितने भी ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। The probability of obtaining an even prime number on each dice when a pair of dice is rolled। भाई सिंपल सा सवाल है, एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल 36 रिजल्ट आते हैं, एज वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं इस चीज को। अब बोल रहा है कि दोनों पर इवन प्राइम नंबर आ जाए, दोनों पासों पर। तो आपको पता होना चाहिए इवन प्राइम सिर्फ एक ही होता है, दो ही होता है। तो दोनों पर दो दो आएगा तो एक ही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुआ, और टोटल आउटकम हुए 36। बड़ा सिंपल सवाल दे दिया। अब देखो आगे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज टू sin x 0 से पाई। बहुत इजी सवाल था यहां से। sin x का ग्राफ आपको अगर पता है तो आप लोग इस सवाल को कर देंगे। ठीक है, ये 0 होता है, ये हमारा पाई बाई 2 होता है, और ये हमारा पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है। हमें क्या बताना था? 0 से पाई के बीच में ही पूछा गया है, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं 0 से पाई में। 0 से पाई में साइन एक्स डायरेक्ट भी कर सकते हो, या टुकड़ों में भी कर सकते हो, पाई बाई 2 लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कोस एक्स आएगा। कोस एक्स की लिमिट है पाई और 0, इसकी वैल्यू होती है -1, और -1 यानी कि 2 आंसर आएगा। क्यों 2 आंसर आएगा? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। आई होप सबके इजी, सबके सही हुए होंगे। ठीक है, जो भी हमारे जिस भाई ने एग्जाम दिया है, जिस भी बच्चे ने एग्जाम दिया है, उसके सही हुए होंगे, क्योंकि बहुत इजी इजी चीजें आपसे पूछी गई थी। अगला देखिए, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है? ऑर्डर मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो यहां पर ऑर्डर तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका ऑर्डर 2 है, क्योंकि d2y बाई dx स्क्वायर आ रहा है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करो, एक लाइन बना लो। 2 पॉइंट से लाइन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक में से -2 गया, 2 में से 4 गया, 3 में से -5 गया। तो जो वैल्यूज आएंगी ना, वो हमारी क्या होंगी? ए बी सी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए बी सी। अब आप क्या निकालोगे? पहले एन निकालोगे, ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आपको एन निकालना था, बड़ा सीधी सी बात है। आगे बोल रहे हैं, इफ वेक्टर्स ए एंड बी देन ए प्लस बी, दोनों को ऐड करना था। सिंपल, आई को आई वाले से ऐड कर देते, जे को जे वाले से ऐड करना था, और के को के वाले से ऐड करना था। आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल में। अब यहां पर देखो, अगर मैं साइन इनवर्स से साइन काट दूंगा तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। लेकिन एक चीज देख लेना आप लोग, यहाँ पे जो 3 पाई बाई 4 है, कितना डिग्री होता है ये? 45 गुना 3, 135 डिग्री। और साइन का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2, मतलब ये तो आगे जा रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे? पाई प्लस में पाई माइनस में कर दीजिए ना, पाई माइनस π/4 कर दीजिए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? ये क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, π/4 इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के लिए। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा गया है। डिफरेंशिएशन हमें बताना है किसका? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू पता होना चाहिए थी 1 होती है, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है डिफरेंशिएशन। आगे पूछा गया है e की पावर ax का, तो e की पावर ax बटे a आ जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा। ये हो गया हमारा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इतना। भाई एरिया होता क्या है? एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। हमें डी ए अपॉन में डी आर निकालना है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू रख देंगे 6, तो 6 दूनी 12 पाई इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा सरल सवाल पूछा था। आगे देखिए क्या पूछा है, मैं थोड़ा इरेज भी कर देता हूं ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
ताकि बाकी के सवाल भी आप लोग समझ सके। पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था, सारे सवाल बुक से आए हैं आपके, और मैंने पहले भी पोस्ट करी हुए क्वेश्चंस को पोस्ट करा था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में थे। तो आप देखते रहा करो चीजों को, एग्जाम्पल सारे निकालने हैं, फाइनल एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल सारे जरूर निकाल लेना। देखिए हमें क्या दे रखा है, एक्स माइनस वाई बराबर पाई दे रखा है, और dy बाई डी एक्स पूछा गया है, एक्स के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। ये तो वन हो जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, वन यहां पर आएगा। log x का इंटीग्रेशन करना है, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाओ, कर लेना आराम से। प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्शन किसी का भी निकालते हैं ना किसी के ऊपर, तो जो भी दो वेक्टर दिए होते हैं ऊपर तो उनका डॉट प्रोडक्ट आता है, और नीचे क्या आता है, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, यानी कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इसका और इस पे, यानी कि जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना उसका मोड़ आ जाता है नीचे, यानी कि जैसे ए मानता हूं तो ए का मोड़ आ जाएगा नीचे यहां पर, ये प्रोजेक्शन हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको निकालना आना चाहिए। जैसे मैं कोई ए वेक्टर दे रखा है और इसका मैं क्या निकालता हूं, यूनिट वेक्टर निकालता हूं, तो ऊपर तो यही वेक्टर आ जाएगा, नीचे इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बड़े सिंपल सिंपल सवाल पूछे गए एक एक नंबर में आपसे। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहा गया है, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी ए पी बी दे रखा है, इंटरसेक्शन। अब भाई देखो कितना सरल सवाल पूछ लिया गया है कि पी ए हमें दे रखा है 0.3, पीबी हमें दे रखा है 0.6। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। और आपको पता है जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब 0.3 गुणा में 0.6 कितना आ जाएगा, आंसर इसका 0.18 आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल पूछा है। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था भाई, क्या इक्वेशन दे रखी है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2y बराबर एक्स स्क्वायर। इस x को नीचे ले जाओ, 2y बाई एक्स बराबर x। अब आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये बराबर e की पावर 2 बाई एक्स डी एक्स। IF क्या हो जाएगा, e की पावर 2 log x, e की पावर में log x स्क्वायर, log ही कट जाएगा, x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया इस सवाल के लिए, बड़ा सिंपल है ये हमारे देखो ये वाला सवाल सीधा एक्सरसाइज से आया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बराबर बराबर एंगल बनाते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट ही, ठीक है। ये वाला सवाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला सवाल भी हमारे नए सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी का है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, फाइनल में नहीं आते ऐसे सवाल। ये हमारा डिटरमिनेंट से सवाल है, बिल्कुल इजी सा, एरिया लगाना है 1/2 वाला, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये हमें सॉल्यूशन करना था इस सवाल में, और बराबर में 4 दे रखा है एरिया। ये मोड इलिप्स वाला सवाल भी मैंने आपको बताया था कि इलिप्स का एरिया निकालना आ सकता है, और यही एग्जांपल मैंने समझाया भी था कुछ बच्चों को कि सेम ऐसा ही एग्जांपल आ सकता है, तो इनको अच्छे से आप लोग निकाल भी सकते हैं। ये सवाल भी मैंने बताया था आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा सिंपल सवाल है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करना था, डायरेक्ट tan इनवर्स y और tan इनवर्स x इसका आंसर आ जाएगा बराबर में। ये मोड वाला सवाल आपको पता है, पहले लिमिट कहां तक आएगी, देखिए x माइनस 5 दे रखा है, मतलब एक लिमिट तो आएगी 2 से 5, एक आएगी 5 से 8, दोनों को एडिशन कर देना, इंटीग्रेशन निकाल देना, हो गया काम खत्म। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया हुआ है, और इन्वर्टिबल ये वाला सवाल भी हमारे नहीं है, ठीक है। ये देखिए कॉन्टिन्यूटी का सवाल है, यही सवाल मैंने पोस्ट भी करा था, आप लोगों को देखा होगा ध्यान से। ये हमारा सवाल आया हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल मतलब लेट हम करते थे a अपॉन में b अपॉन में, ऐसा आया हुआ था। ये इंटरवल निकालना था इंक्रीजिंग, आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग क्या होता है, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है वो इंक्रीजिंग होता है। ये सवाल भी हमने करा है। इसमें आपको क्या करना था, इस सवाल में आपको क्या करना था, a प्लस में b प्लस में c, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देना था, आंसर आपका आ जाता इस सवाल में बराबर 0 था, ठीक है। ये आपका बहुत सिंपल है, x बराबर क्या आता, a इनवर्स b इसका आंसर आ जाता,
ठीक है, ए इनवर्स बी इसका आंसर हो जाता। बड़ा सरल सवाल आया हुआ है मैट्रिक्स से, डिटरमिनेंट से। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, बड़े इजी पेपर आप लोगों के है। ये सवाल भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। एक्स की पावर एक्स, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया हुआ है, e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स अगर आ जाए dx, तो उसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x एफ एक्स, ये उसका डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा मैं। e की पावर x है, मैं x प्लस वन माइनस वन कर दूंगा और वन प्लस में x का होल स्क्वायर dx कर देंगे। इससे होगा क्या, e की पावर x, एक तो मैं ले लूंगा x प्लस वन और वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक साथ, और एक ले लूंगा माइनस वन अपॉन में x वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। इससे कट जाएगा, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता वो हमारे पास क्या आ जाता, ये आंसर आ जाता। आई होप समझ में आया होगा, बड़ा सरल है। ये 5 की एक्सरसाइज से आया हुआ है, डायरेक्ट प्रूव करना था। dy बाई डी एक्स निकालो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, और इसमें पुट करते ही आंसर आपका आ जाता। एक इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हुई है। एक सेकंड देखिए, बड़ा सरल सरल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ज्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है 12th क्लास का। ठीक है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी बस एक बार, देन सारा इजी हो जाएगा। देखिए ये सवाल में क्या बोल रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 24। दो पॉजिटिव नंबर है जिनका सम 24 है। तो इसमें करना क्या था 42 के सवाल में, लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है x, तो सेकंड नंबर कितना होगा, सेकंड नंबर हो जाता हमारा 24 माइनस में x। अब इनका प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम करना है, फंक्शन हमारा क्या बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, यही फंक्शन बन जाता है इस सवाल में। ठीक है, तो क्या हो जाता 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या किया जाता है, पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना आ जाएगा 24 माइनस में 2x। अब एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखा जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 यहां से आएगी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, चेक करते हैं मैक्सिमा है या मिनिमा, तो f डबल डैश एक्स निकालो, तो डबल डैश एक्स आएगा -2। अब f डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है मैक्सिमा आ रहा है, और सॉरी यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में, इसी के नंबर आपको मिल जाते इस सवाल में। अगला सवाल देखिए, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर हमारा कितना है 42, जो 7 की एक्सरसाइज में है। और मैंने आपको बहुत बार बोला था कि ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए आने वाला है और एनुअल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सरल एग्जाम्पल है ये, जाकर देखना, मेरे वीडियो में बताया हुआ है, स्पेशल इसके लिए एग्जाम्पल की वीडियो में लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, अच्छे समझाऊंगा। बट सिंपल था, मैंने पहले इंपॉर्टेंट लगवाया था और मैंने अपलोड भी करे मेरी पोस्ट में, आप जाके देख सकते हैं ये सवाल को। और ये सवाल अथवा में आया हुआ है, आप कर भी सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ग्राफ बनाने का। और जो सबसे लास्ट सवाल है, ये आपके, ये जो पहला सवाल है ये पुरानी वाली एनसीईआरटी से, जो नेक्स्ट में नहीं भी आएगा, एनुअल में नहीं आते हैं, जो हमारा सिलेबस से हट चुका है। लेकिन ये सवाल हमारी नई एनसीईआरटी में एग्जांपल है। क्या बोल रहे हैं, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक व्यक्ति है वो 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज ए डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। देखो सिंपल सी बात है, हमारा इवन क्या हो जाएगा कि एक 6 आता है। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को करना चाहूं कि इवन हमारे पास क्या हो जाएगा कि दैट इट इज 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है। और 6 नहीं आने की क्या होती है, 5/6 होती है। और ए क्या हो जाएगा, सच बोलना। तो सच बोलना पी ए बाई इवन, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 4 बार वो सच बोलता है। और ए बाई E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4। ठीक है, तो 1/4 इसमें हो जाएगा, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। तो आई होप ये आप लोग कर सकते हो आराम से, बहुत इजीली आप लोग कर सकते थे, इस सवाल को पूरा पेपर आप लोग कर सकते थे। यही हमारा सॉल्यूशन है। किसी का कोई डाउट होता है कमेंट करके मुझे बता सकते हो आप लोग यहां से, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।